हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे 16 अगस्त 2025 के करंट अफेयर की। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 79 जो स्वतंत्रता दिवस की जो थीम थी 2025 की, वो क्या थी। तो उसका आंसर है ए, नया भारत समृद्ध, सुरक्षित और साहसी। न्यू इंडिया प्रोस्पेरस, सिक्योर एंड ब्रेव। उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। किसने कितनी बार जो तिरंगा है फहराया है। जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार, इंदिरा गांधी ने 16 बार, नरेंद्र मोदी ने 11 बार। तो इसको मिला के अब जो कल उन्होंने झंडा फहराया तो 12 बार हो चुका है। मनमोहन सिंह 10 11 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 6 बार, राजीव गांधी 5 बार। उसके बाद जो सबसे लंबी स्पीच दी गई है अब तक की, नरेंद्र मोदी ने 2024 में 98 मिनट की। और जो जवाहरलाल नेहरू है 72 मिनट की 1947 के अंदर। इंद्र कुमार गुजराल ने 71 मिनट की 1997 के अंदर। मनमोहन सिंह ने 50 मिनट की 2005 के अंदर। लाल किले में जो सबसे छोटी स्पीच सब किसने दी है, जवाहरलाल नेहरू ने 14 मिनट की 1954 में। इंदिरा गांधी ने 14 मिनट की 1966 में। अटल बिहारी वाजपेयी 25 मिनट की 2002 में। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं उन्होंने 32 मिनट की 2012 में। उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स भी हैं स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड, उनको भी डिस्कस करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली पे जो लाल जो किले पर ध्वज कौन फहराता है, वो प्रधानमंत्री फहराते हैं। उसके बाद है, भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी। यूके से मिली थी, यूनाइटेड किंगडम जो है उससे हमें स्वतंत्रता मिली थी। ब्रिटिश सांसद के किस अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी। अधिनियम जो 1947 अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता मिली थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। कैलमेंटे एटली नाम के थे। और 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम भारत के किस स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। लॉर्ड माउंट बैटन ने इसकी स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। उसके बाद किस जो स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू को के बाद 15 अगस्त 1947 में मध्य रात्रि को सांसद सुशोभित किया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और लास्ट में है कि जो स्वतंत्रता दिवस पर जो झंडा जो ध्वज फहराया जाता है वो समारोह कहाँ पर होता है, वो होता है लाल किले पर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट, हाल में ही पूछा गया है कि एक अंतरिक्ष एजेंसी है और जो जिसने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर जो बनाएगी, वो कौन सी है। वह है नासा। नासा ने ये घोषणा अभी रिसेंटली की है। उसके साथ है महत्वपूर्ण करंट नासा से रिलेटेड। पृथ्वी का जो चुंबकीय हाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रेसर मिशन लॉन्च किया है। आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट मिशन है नासा का। नासा और इसरो ने एक निसार मिशन भी लॉन्च किया है, इंडिया और नासा ने दोनों ने मिलकर। तो ये क्या है, इसरो ने जो निसार क्या है का मतलब है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन लॉन्च किया है। स्पेस एक्स जो अमेरिकन एक कंपनी है, उसने अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के लिए क्रू 11 जो मिशन है 11 मिशन लॉन्च किया है। नासा का लूनार टेलब्लेजर एक छोटा उपग्रह है जो चांद पर पानी की खोज करेगा। और उसके साथ साथ है, नासा और जैक्सा जो दुनिया का सब पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैरिटी जो योजना है केंद्रीय से मंत्री जो मंत्रिमंडल है द्वारा हाल में ही मंजूरी दी गई है। तो उसका जो कुल टोटल आउटले है वो कितना है, तो उसका जो आउटले है वो 4200 करोड़ रुपए है। उसके साथ साथ कुछ और भी जो केंद्र सरकार ने योजनाएं स्टार्ट की हैं उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। कि जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को। पीएम जन मन योजना 15 नवंबर 2023 को। पीएम जो सूर्योदय योजना है 22 जनवरी 2023 को। पीएम जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है 13 सितंबर 2024 को। पी एन पी एस वत्सल्य योजना जो विद्युत मंत्रालय द्वारा 18 सितंबर 2024 को। पीएम ई ड्राइवर योजना जो ड्राइवर योजना 1 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री जो विद्या लक्ष्मी योजना है कैबिनेट द्वारा मंजूरी जिसको मिली है 6 नवंबर 2024 को। ये योजनाएं आपको याद रखनी चाहिए जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट हैं।
उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने जो अग्निवीर हैं उनके लिए कितना आरक्षण प्रदान किया है, तो उनके लिए उन्होंने 20 जो परसेंट है जो वो दूसरी जॉब के लिए जाएंगे तो उसके लिए उन्होंने रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिया है। तो जो अग्निवीर होंगे जो 5 साल की अपनी जो सर्विस है उसके देने के बाद अगर वो किसी और विभाग में जाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट विभाग होगा, तो उसमें उनको 20% रिजर्वेशन मिलेगी। उसके साथ साथ खेलो इंडिया जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है 2025 में, उसका जो मैस्कोट है, शुभांकर क्या है, तो उसका जो शुभांकर है वो है हिमालयन किंगफिशर है उसका शुभांकर। हाल में ही सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर में कितने बीएसएफ जवानों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है कि 16 जवान हैं जिनको ये पदक जो सम्मान मिला है। और नेक्स्ट पूछा गया है कि यूपीएससी को जो शताब्दी वर्ष कब मनाया जाएगा, तो वो 1 अक्टूबर 2025 से, जो ये अक्टूबर आने वाली है, उससे लेकर 1 अक्टूबर 2026 तक इसका जो शताब्दी ईयर मनाया जाएगा। उसके साथ साथ है यूपीएससी के बारे में, जो स्थापना हुई है 1 अक्टूबर से 1926 में हुई थी, तो 2026 में उसको 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो जो मुख्यालय है नई दिल्ली है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं। संवैधानिक आधार कौन है? संविधान का भाग जो है 14 है, वो उसका संवैधानिक आधार है। अनुच्छेद 315 से 323 तक है। मंत्रालय कौन सा है? कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। उसके बाद है नेक्स्ट पूछा गया है कि डॉक्टर राम कुमार जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल और एक अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल साइंस किस संस्थान किसके सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला केंद्रीय सरकारी अस्पताल बना है, तो उसने किससे जो रिसीव किया है सर्टिफिकेट, तो वो NABH है। NABH क्या है? नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर द हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मतलब इसमें चेक किया जाता है कि वो हॉस्पिटल जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कैस कितनी तरह से तत्पर है, क्या क्या उनको वो फैसिलिटीज़ दे रहा है। इनके लिए एक सर्टिफिकेट मुहैया कराया जाता है, एंड दिस सर्टिफिकेट दिया गया है फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। और किसके द्वारा दिया गया है? NABH द्वारा। और किसे दिया गया है? डॉक्टर राम मनोहर लाल हॉस्पिटल एंड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को ये दिया गया है। उसके बाद है चौथी जो सब जूनियर जो अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने अपने नाम किया है, तो हाल में ही हरियाणा ने अपने नाम किया है। उसके बाद है स्पोर्ट्स जगत से कुछ क्वेश्चंस। शुभमन गिल जो इंडिया से हैं, सोफिया डेकेले जो है इंग्लैंड से, उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। कब का चुना गया है ये आपको याद होना चाहिए, जुलाई का उनको चुना गया है। भारत ने अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप में है उसमें 27 पदक जीते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। भारत के जेवलिन थ्रोअर जो है अन्नू रानी ने पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल वासिविया मैनिक मेमोरियल में स्वदा में स्वर्ण पदक जीता है। उसके साथ साथ फीफा ने हैदराबाद के जो महिलाएं हैं उनके लिए अपनी जो पहली टैलेंट एकेडमी को शुरू की है। और बिहार ने 10वीं जूनियर जो राष्ट्रीय रग्बी से 7 चैंपियनशिप अंडर 18 का खिताब अपने नाम किया है, ये भी हम याद रखेंगे। उसके बाद है हाल में ही एक रीसेंट MOU साइन हुआ है, तो वो आपको बताना है किस देश के बीच में हुआ है। भारत और किस देश के बीच में सहकारी व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो है जाम्बिया जो देश है उसके साथ हमारा जो MOU हाल में ही साइन हुआ है। उसके बाद है कौन से राज्य ने जो एक वर्ड है हरिजन, ये हरिजन वर्ड किस राज्य ने हाल में ही बैन किया है, तो वो है उड़ीसा सरकार ने ये वर्ड जो है बैन किया है। और ये जो ये जो कास्ट है, ये किस कास्ट किसके अंदर आती है? शेड्यूल SC के अंदर ये वो कास्ट आती है, तो ये हरिजन शब्द पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद है हाल में ही भारतीय ओलंपिक संघ जो है उसने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पर किस शहर के प्रमुख मेजबान के रूप में प्रस्तावित किया है, तो वो कौन करने जा रहा है? वो अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, वो ये मेजबानी करने जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण करने के लिए
थेयो मानवर योजना की शुरुआत की गई है, तो वो तमिलनाडु सरकार ने ये योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। उससे साथ साथ तमिलनाडु सरकार के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो वहाँ का कुंभकोणम पान के पत्ते और थलवाई फूल की जो माला है, जो उसको जीएसटी टैग मिला है। दक्षिण की भारत की जो पहली एसी लोकल ट्रेन सेवा कहाँ लॉन्च की गई है? चेन्नई में। ये दूसरी है, तो सबसे पहले कहाँ गई थी? ये मुंबई में। ये आप याद रखोगे, एसी लोकल। उसके साथ साथ है, किस राज्य में ग्रेटर फेलेम्बुग अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु किस जिले में? रामनाथपुरम जिले में किया गया है। और एक चीज़ याद रखोगे, जो ग्रेटर फेलेम्बुग है वो राज्य पक्षी है किसका? वो गुजरात का राज्य पक्षी है। उसके बाद है, स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य बना है। पहले कौन था? कर्नाटक। दूसरे में गुजरात है और थर्ड बना है तमिलनाडु। हॉकी इंडिया इंडिया मास्टर्स कप 2025 का जो पहला एडिशन हुआ है वो चेन्नई में हुआ है और तमिलनाडु में हुआ है। और कब हुआ है? जून में हुआ है। और पुरुष विजेता कौन है? तमिलनाडु है। और जो महिला वर्ग विजेता है वो ओडिशा है। भारत के जो पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी चेन्नई में किया गया है। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ हुई है? ये भी चेन्नई में हाल में ही हुई है। उसके बाद है, हाल में 2 अगस्त 2025 में जो 89 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? उनका नाम है रोहित कृष्णा। वो अभी के ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके साथ साथ कुछ अभी एक पारंपरिक त्यौहार बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? इसका लेकचा जनजातीय पारंपरिक त्यौहार है। तादोंग लो राम फात भारत के किस राज्य में बनाया गया है? ये बनाया गया है सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वो बना है जो है पंजाब। पंजाब ने ये स्टार्ट किया है। उसके साथ साथ कुछ भारत के कुछ पहला राज्य, सारे सरकारी कर्मचारी और जो है सेबस्टियल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है सिक्किम। भारत की पहली एआई अधिकृत आंगनवाड़ी महाराष्ट्र में। किस राज्य ने पहली खनन पर्यटन योजना शुरू की? झारखंड ने। पहला हॉर्नी बिल परीक्षण केंद्र तमिलनाडु। क्रूज भारत मिशन शामिल होने वाला गुजरात। पहला भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा विधानसभा में संकेतित भाषा लागू करने वाला पंजाब। भारत में तितली अभ्यारण्य व खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। भारत का जो के एआई अधिकृत सड़क और सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला उत्तर प्रदेश। जैविक खेती में लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। मृत्यु का अधिकार देने वाला कर्नाटक। गाय अभ्यारण्य स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश। अनुसूचित जाति का जो आरक्षण में वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रिवीजन। तो हम लेट्स टेक अ रिवीजन कि कल क्या हुआ है उसको चेक कर लेते हैं। बिहार में जो आयोजित एशिया रग्बी अंडर-20 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? वो है चीन। किस राज्य में अधिकृत संचार हरिजन शब्द का प्रतिबंध लगाया है? उड़ीसा ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन प्रणाली किसने स्टार्ट की है? पंजाब सरकार ने। उड़ीसा राज्य के हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? माधुरी दीक्षित को। विश्व खेलों में वशु में भारत के पदक जीतने वाला पहला भारतीय निम्रत बत्रा। सितंबर 2025 में 80वीं संयुक्त महाराष्ट्र राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को जो औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला ऑस्ट्रेलिया। जैव विविधता संरक्षण और सतत कृषि के लिए महिला स्वयं सहायता समूह यूएनडीपी के पुरस्कार 2025 किसने जीता है? बीबी फातिमा ने। और लास्ट में पूछा गया है, न्यूजीलैंड से संबंधित दुर्लभ ब्लू पिंगिल मशरूम कहाँ पर पाई गई है? तेलंगाना में। स्वतंत्रता दिवस और राजस्थान और मेघालय बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट किसने शुरू किया है? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। और जुलाई 2025 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे भारत क्रिकेटर को मिला है? शुभमन गिल को मिला है। और वुमेन में सोफिया डकेले को मिला है। और 15वीं जो है हॉकी जूनियर जो महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है झारखंड ने। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किसने किया? बैंकॉक थाईलैंड ने। अगस्त 2025 का जो भारत का पहला स्टेम सेल बायो बैंक किसका उद्घाटन किसने किया? हैदराबाद ने। ड्रोन प्रतियोगिता सूर्या द्रोणनाथन
में 2025 कहाँ यूज की गई है? हिमाचल प्रदेश में। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।